मैं कई साल की बात कर रहा हूँ, ये कुछ साल पहले मेरे स्टूडेंट थी। जब हमने करोड़बाग में शुरू किया तो 2021 के सितंबर में शुरू किया था। 2022 का जब मेंस आया तो मुझे मेरी टीम ने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिनको एथिक्स का तैयारी नहीं है, तो हमने तय किया कि ठीक है, तो 10 दिन में सारे एथिक्स पढ़ाऊंगा, लंबी क्लास लेके। तो बच्चों से कहा गया जो मेंस दे रहे थे कि जिनमें बहुत साहस हो, हौसला हो, झेल सकते हो 6-7 घंटे रोज क्लास, सिर्फ वो क्लास में। तो ये उस क्लास में अब JNU से आपकी चीज़ें में ठीक याद कर रहा हूँ ना, और पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शन है। मैं अपने फादर से मिला था उस समय, फादर भी तब आते थे, तो हमारी एक बड़ी अच्छी बात हुई थी। ये बात 3 साल पहले की, उसके बाद हम आज ही मिल रहे हैं, आपके सामने मिलते हैं। तो ये उन साहसी बच्चों में है जिन्होंने वो 10 दिन झेला था, लेकिन तब टीचर्स को बहुत ही अनएथिकल तरीके से पढ़ाया गया होती है कैसे फिर पढ़ेगा, पर तब इन बच्चों ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि 2.5 घंटे क्लास फिर ब्रेक दिया, फिर 1.5 घंटे क्लास फिर ब्रेक दिया, फिर 6 घंटे क्लास ब्रेक दिया। करते करते हमने 10 दिन में करीब शायद सारा सिलेबस खत्म किया था। तो आज मुझे क्लास में आने से पहले पता लगा कि ईरा का सिलेक्शन हुआ है। तो ईरा सुनते मैंने कहा कि नाम मुझे सुना तो लगा, तो मेरी टीम ने याद दिलाया कि ये वही बच्ची जो JNU से आती थी, उन्होंने ही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एथिक्स क्रैश कोर्स में थी। मैंने कहा अच्छा, फिर वो वही है तो JNU से आती थी, पापा साथ में आते थे, तब मैं ठीक से ध्यान करता था। तो ईरा का सिलेक्शन इस बार हुआ, 450 पर रैंक है इनका, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है इनका। तो ईरा JNU के विद्यार्थी भी हैं। तो अब ये सारे बच्चे नए बड़े बच्चे हैं, इनको अब बताइए कि आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा और क्या इनको पहले से ही सीख लेना चाहिए, ताकि फेलियर से क्यों सीखना है, दूसरों के अनुभव से सीखना ज़्यादा समझदारी की बात है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीरा है और मैं अलवर से हूँ और मैं अभी वहीं से आ रही हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि सर ने उस क्लास को अटेंड करने को साहस बोल दिया, पर जो भी उस क्लास में था सबको पता है कि वो क्लास बहुत फन थी। भले वो 8 घंटे चलती थी या 10 घंटे चलती थी, सब लोग बैठे रहते थे। उसके अलावा जो सर ने बोला कि टिप्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबको ध्यान रखनी चाहिए, और फेलियर से, खुद के फेलियर से किसी के किसी और किसी। सो मेरा फेलियर था CSAT का 2023 वाला, और दैट वाज आफ्टर माय इंटरव्यू, जो कि 2022 का इंटरव्यू मैंने दिया था। उसके बाद में मैंने 2023 का CSAT फेल किया था। तो आई वुड से जिसको भी मैथ से डर लगता है, जिसको भी CSAT से डर लगता है, उसको बहुत पहले से लेके चलो। जैसे नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट कर लो अगर आपको बहुत डर लगता है मैथ से, और वो हो जाएगा। क्योंकि मेरा 2024 में 67 इज आई थिंक द मार्क्स दैट वी नीड टू हैव इन CSAT, पर मेरे आराम से उसमें 80 या 90 आ रहे होंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ा आपका हेडेक खत्म हो जाता है कि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो अच्छे से निकल रहा है। उसके अलावा दूसरी मैं चीज़ कहूँगी कि क्योंकि मैं प्लान बी पे काम कर रही थी, जैसे सर ने बताया कि JNU, तो मैं उस टाइम पे मास्टर्स कर रही थी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्लान बी अगर रखेंगे तो उनको मेंटली स्ट्रेस फ्री वो रह सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग सा प्लान भी मिल रहा है, जैसे कि मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना वहाँ से बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था और मैं वो चाहती भी थी करना, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट। थैंक यू।